जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंता नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो जय सरसा नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावाय। श्री समय सार जी ग्रंथ स्वाध्याय में अपना सुबह का समय, बहुत सुंदर ग्रंथ, समय का सार बताने वाला ग्रंथ है। और हर एक गाथा हर एक कलश के अंदर समय का सार बताया। कोई भी गाथा कोई भी कलश ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर समय का सार ना हो। हर एक के अंदर प्रेरणा करिए समय के सार की। मतलब कितना उत्कृष्ट वस्तु है, उसके लिए कितनी प्रेरणा चार्य हमारे करते हैं। कहते हैं किसी तरह से बस ये कल्याण कर ले और शुद्धात्मा की अनुभूति कर ले, शुद्धात्मा पहचान ले अपने आप को, तो इस जीव का जन्म जरा का रोग मिट जाए इसको। हैं पूजा का छंद है ना पहला, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जन्म निपांति स्वाहा। आग लगी है विषयों की, उस पर जल छिड़कते हैं जन्म जरा मृत्यु का रोग बैठा हुआ है। तो 50-60-70 साल की उम्र मिल गई और उसके अंदर सोचता है पता नहीं क्या कर दूं, और आया था काय करने के लिए और क्या करने लगा है। कोई जमानत पे आ जाए ना बाहर 10-5 दिन के लिए तो प्रयास करता है दोबारा जमानत कैसे मिल जाए परमानेंट, और यहाँ आ रहा है जमानत पे छूट के थोड़े दिन समय के लिए, तो यहाँ विषय भोगों में ऐसा मस्त हुआ कि बस इसके याद ही नहीं रहता मुझे करना क्या है और किसके लिए मैं आया था है। और मस्त हो जाता है। लेकिन भैया एक एक कलश ऐसा है, एक एक ऐसी चीज़ है जो शुद्धात्मा की अनुभूति देती है। और चाहे तो ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ठीक है, तेरा अभ्यास नहीं है आज तक, तूने नहीं करी आज तक, थोड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू कर नहीं सकता हो। यदि इस तरह करता रहा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये है कि जरूर कि तो अभ्यास में लगेगा, करेगा तो जरूर कर लेगा। ऐसी बात नहीं, अभ्यास का खेल अभ्यास से चलता है, बिना अभ्यास के भी काम नहीं बनता। बिना अभ्यास के बात नहीं बनती। चलो कलश है एक, वो उसमें आया परद्रव्य में जो आत्मबुद्धि है वो व्यभिचारणी है। परद्रव्य के अंदर जो जीव की बुद्धि रखती है वो बुद्धि व्यभिचारणी है इसकी है। और ऐसा सुन करके शास्त्र में तो विचरण करना छोड़ दे और विषय भोग में विचरण करना शुरू कर दे हैं। शुद्धात्मा में तो जो उपयोग है वो तो मुनिराजों का भी बहुत ही लगता है। तो उनको भी 2 चीज़ें बताई, ध्यान और अध्ययन। क्या बताया उनको? ध्यान और अध्ययन। मुनिराजों को ध्यान करते हैं या अध्ययन करते हैं, 2 काम मुनिराजों के मुख्य हैं। मुनिराजों के लिए भी शास्त्र बताया, परद्रव्य में व्यभिचारिणी बुद्धि है, तो वहाँ पर विषय भोग के लिए बात है, शास्त्रों के लिए बात नहीं है। और शास्त्रों के लिए भी उसके लिए बात है जो खाली शास्त्र पढ़ता है लेकिन अनुभूति गुण कर देता है, अनुभूति नहीं करता है। अनुभूति का इसको पता नहीं है, उसके लिए ये बात है। या तो खाली शास्त्र न पढ़े परद्रव्य में मस्ती करने चले जाए, या खाली शास्त्र पढ़े और जो प्रयोजन उसका है उसको ना समझे। दोनों ही व्यक्ति मूर्ख हैं, दोनों ही व्यक्ति प्रयोजन नहीं साधते अपना। कलियुगल जी बाबू जी बढ़िया साध्या सुन रहे थे, उसके अंदर बहुत बढ़िया बात आई है। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया शास्त्रों के अंदर आया कि द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। क्या ये बात? द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तो द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कैसे हो गया? द्रव्य तो शुद्ध एक अखंड है, पर्याय से रहित है, तो वहाँ ऐसी बात क्यों कही कि द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है? तो ये गलजी बाबू ने बहुत बढ़िया बात की, सुन के मतलब मज़ा आ गया। सुन उन्होंने जो बात बताई, कहने लगे भाई ये जो तू बात ले रहा है ना कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, ये बात लिखी कहाँ पर है? ये बात टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग पाठशाला में निश्चय भाषी के पकड़ में लिखी है। कहाँ लिखी है? निश्चय भाषी के पकड़ में, कि द्रव्य जो है शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। अब वो क्या करता है निश्चय भाषी, कि जो पर्याय है ना ये कुछ नहीं भैया, मैं तो शुद्ध हूँ। अब ये जो गलती होती है कि किसकी है? कि मेरी नहीं है भैया, मैं तो शुद्ध हूँ। सर्वथा शुद्ध स्वीकार कर लेता है वो, द्रव्य से भी शुद्ध स्वीकार कर लेता है और पर्याय से भी शुद्ध स्वीकार कर लेता है अपने आप को। वो बराबर बात है, तू द्रव्य से शुद्ध है लेकिन पर्याय से भगवान है, तू संसार में है, ये बात तुझे माननी पड़ेगी। और पर्याय से भगवान मान लेगा तो निश्चय भाष खड़ा हो जाएगा। समझ में आया बारी है? नहीं समझ में आ गया को। पर तू पर्यायों से तो तू पर्याय से तो मुक्त नहीं है ना, तो द्रव्य से मुक्त है, ये बात बराबर है। पर्याय से तू संसार के अंदर है ना, तो पर्याय संसार तो गलती का सुधारनी है, गलती पर्याय में सुधारनी है। तो गलती तेरी है इसलिए संसार में बैठा है ना, तो जो गलती तेरी है उसका नाम अशुद्ध पर्याय है। तो द्रव्य को क्या कहा कि भैया ये जो तू विकार करता है, ये जो विकार रूप परिणाम होता है, कौन होता है ये? जो कि और होता है क्या है? वो द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध होने पर भी विकार रूप परिणाम भी तेरा है, क्योंकि पुद्गल विकार रूप परिणाम नहीं करता, कि पुद्गल तेरे जबरदस्ती नहीं करता, तो स्वयं ही अपना स्वभाव भूल करके परद्रव्य में लगता है। ये तो ये तेरे विकार है, ये तेरी गलती है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। और तू कौन है?
तो फिर उसे समझाया निश्चय भाषा के प्रकरण में कि शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है, हैं? खाली निश्चय समझ करके मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध ऐसे स्वीकार कर ले और पर्यायों की जो महत्ता है उसको भूल जाए और कैसे खाए और कैसे पिए, भगवान के दर्शन करे कि नहीं करें शुद्ध हूँ, कहीं सोए कहीं बैठे शुद्ध हूँ, कुछ भी किसी से बात करे हैं कुछ भी करे शुद्ध हूँ, सदा का शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ ऐसा कहे तो कहते हैं तेरे पर्यायों का विवेक खत्म हो गया है। हर एक के नाम पर शुद्ध। देखो वहाँ पर क्या करे, खाली पढ़ता रहे, अपना प्रयोजन न साधे, अपने को आत्मा साधे, तो कहते हैं भैया पढ़ने से काम नहीं चलता है। तू शुद्ध है, अपने को पर्याय स्वीकार करता रहे तो कहते हैं तू शुद्ध है, तू द्रव्य है, और अपने खाली द्रव्य स्वीकार कर ले तो कहते हैं शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। निश्चय का वजन पड़े ज़्यादा कर दे तो व्यवहार का वजन धरते हैं, और व्यवहार का वजन ज़्यादा धर दे तो निश्चय का वजन रखते हैं। तोलते हैं ना सब्जी, कोई सब्जी तोलते हैं, अब सब्जी ज़्यादा रख दी उसने, 1 किलो के बट्टे में 2 किलो 1.5 किलो रख दी तो क्या करेगा, सब्जी निकालेगा उसके अंदर से 1 किलो करेगा पूरी, और 1 किलो में आधी किलो रख दी तो क्या करेगा कि सब्जी आधी किलो गिरेगा उसके अंदर, उसके 1 किलो करेगा फिर बराबर। ये बड़ा बैलेंस का मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग में कोई जीव निश्चयभास पकड़ लेता है, कोई जीव व्यवहाराभास पकड़ लेता है, और इस तरह से वो मोक्ष मार्ग में चल पाता है और संसार में भटक जाता है। बिल्कुल पर्यायों के अंदर पर्यायों का विवेक, द्रव्य के अंदर द्रव्य के विवेक, मैं शुद्ध हूँ बराबर बात है, इससे बड़ी बात है ही नहीं, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन भाई पर्यायों में पर्याय में तो अशुद्धि है कि हाँ उसको स्वीकार करता है, जो पर्याय में अशुद्धि है पर्याय में गलती है स्वीकार करता है उसको, हैं, और मानता है कि हाँ भैया मैं पर्याय में अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा दोष है। मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा तो हूँ, लेकिन ऐसा अनुभूति स्वरूप होने पर भी जैसे भगवान अनुभूति कर रहे हैं वैसे मुझे अनुभूति नहीं हो रही, जैसे मुनराज अनुभूति कर रहे हैं वैसे मुझे अनुभूति नहीं हो रही, ये मेरा दोष है भाई। वो दोष को स्वीकार ना करे और अपने को पर्याय में भी शुद्ध मान के स्वच्छंद कर ले। होते हैं भैया बहुत तरह के जीव हैं, मैं तो बता नहीं सकता, हम तो देखते रहते हैं, इतनी तरह के जीव हैं, इतना सा पक्ष पकड़ के बैठे हुए हैं, इतना पक्ष पकड़ के बैठे हुए हैं। एक जीव बताओ मैं कमाल कर दिया, अभी भी नया ग्रुप बना भी 200-250 लोग मुख्य हो गए उस ग्रुप के अंदर, और क्या कहे, सुनना मजे की बात, क्या कहे, ये बाल बहा रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर जीव हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर जीव हूँ, हैं, मैं चल रहा हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, और नया ग्रुप बना दिया चक्कर में 200-250 लोगों का अलग से। क्यों भाई, तू जीव की तेरी सीधी पहचान नहीं है तेरी कि तू सिद्ध शुद्ध जीव है, ज्ञान वाला जीव है, उससे तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान शरीर से है, बाल बहाने से है, खाना खाने से है, चलने फिरने से है, बहुत बढ़िया। पड़ोसी है तो मैं हूँ और पड़ोसी नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ये कौन सी बात हुई भाई तेरी। भैया वास्तव में इस काल के अंदर भी और भटकने के चांस बहुत हैं। निश्चयभास पकड़ लेता है, कोई व्यवहारभास पकड़ लेता है, कोई भटक जाते हैं सब ऐसे ही, और मोक्ष मार्ग तो पकड़ नहीं पाते और ऐसे संसार में मिल जाते हैं। अपने आप को बहुत सावधान रहने की, बहुत, ये ऐसा लिखा जैन धर्म नंगी तलवार पे चलने के समान है। नंगी तलवार पे चले और निकल जाए तो हवाई लूटे, और जहाँ सा पैर इधर उधर हुआ तो कट के 2 हो जाए उसके। जैन धर्म इतना सूक्ष्म है, ये ऐसा ही नहीं है एक टाइम पढ़ के और अपना कल्याण हो जाए और बस छुट्टी। बहुत सूक्ष्म विवेचन चाहिए भैया, और बहुत पढ़ने हो, नहीं तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा और ले जाएगा, कोई भी धर्म समझा देगा और समझ लेगा कि हाँ धर्म ऐसे ही होता है भैया। किसी को देखेगा कहेगा हाँ धर्म तो ऐसे ही होता है भैया। कोई भी तत्वों का किसी भी विपरीत परिणाम करेगा, बताएगा और कहेगा हाँ ऐसे ही होता है भैया। इसलिए अपने आप को बहुत निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो बात मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। खुद भी निर्णय करो कि जो बात मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, जो मेरी समझ में आ रहा है वो सही है कि नहीं है, जो लिखा है वो मेरी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। खाली पढ़ लिया और संतुष्ट हो गया आधा 1 घंटा कि मेरा स्वाध्याय तो हो गया और छुट्टी, अपना स्कूल की घंटी बजी घर जाओ अपना, ऐसे बालक का काम नहीं है। यहाँ तो बहुत विवेकवान, तर्कवान, अभ्यासी होकर के, गरजू होकर के आए तो काम है। गरजू के काम है, मर्जू का काम नहीं है। यहाँ पर गरज चाहिए, यहाँ पर आने समझने के लिए, संसार से निकलने की गरज चाहिए, मर्जी का काम नहीं है। ये स्वाध्याय गए एक बार के लिए, स्वाध्याय में आओ तो ना आए तो जबरदस्ती काम नहीं है कि जबरदस्ती 4 बार फ़ोन करे उसे, क्योंकि गरजू होगा तो आ भैया, और गरजू ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। 4 बार कहोगे तो फायदा कुछ नहीं होने का, धर्म की वो कराओगे उससे। गरजू का मार्ग है भैया, लोक में भी गरजू का मार्ग है, लोग के बिना कुछ नहीं होता, ये भी गरजू का है भैया। गरजू होकर के अभ्यास से समझे
तर्क निर्णय युक्तियाँ लगाए और तरीके तरीके से अपने आप को समझाए, अपनी व्यवचार परिणति को हटाए, अभ्यास में दिन रात लगा रहे, दिन रात घोलन चलता रहे कि ये शास्त्रीय बात मेरी समझ में क्यों नहीं आती, पर्यायों का अविवेक ख्याल में रहे। कल शाम पढ़ा था संवेग निर्वेग हैं। संवेग माने मैं द्रव्य हूँ ऐसा उत्साह, और निर्वेग माने मैं पर्याय के प्रति विवेक कि नहीं भैया ऐसा नहीं कि प्रयास स्वच्छंद हो गया कुछ भी परिणाम, क्योंकि बंधी परिणामों से है और मुक्ति परिणामों के अंदर है। द्रव्य तो ना बंधा है ना द्रव्य में मुक्ति है। समझना किसको है, द्रव्य को पर्याय को। भैया जो बंधा है वो समझेगा। कौन बंधा है, पर्याय बंधी है, पर्याय समझेगी। द्रव्य ना बंधा है न समझने उसको जरूरत है। हाँ ये बात है कि जो पर्याय द्रव्य को समझ लेती है, द्रव्य में लीन हो जाती है और द्रव्य के साथ एक में हो जाती है, तो पर्याय भी इस द्रव्य का आनंद भोगती है। चलो अब उन्होंने गाथा नंबर 14 हुई। अब गाथा नंबर 15 जो सम्यक ज्ञान की गाथा है। पहली गाथा किसकी थी, सम्यक दर्शनी गाथा। अब गाथा कौन सी है, सम्यक ज्ञान की गाथा। ज्ञान की गाथा। उसके लिए जो कलश है, उसके उत्थाने का जो उत्थाने के रूप में कलश लिखा है आचार्य देव ने की। अगली गाथा जो है बहुत सुंदर गाथा आने वाली है और वास्तव में बहुत सुंदर गाथा है। गाथा में है कि जो अपने को ऐसा देखता है, जो पहले कहा ना अबद्ध पुट्ठम अविशेषम संयुक्तम अनन्य असंयुक्त 5 भाव कहे ना, उसमें कहा जो अपने को ऐसा देखता है वो सारे जिन शासनों को देखता है। क्या देखता है वो, सारे समस्त जिन शासन, सारे जिन शासन को। कह रहे जिन शासन इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कह रहे इसके अलावा इतने शास्त्र हैं, इतने प्रकरण हैं, गुम्मट सार हैं, षटखंडागा में ये हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो अपने को ये ऐसा नहीं देखता वो जिन शासन को नहीं देखता, और जो अपने को ऐसा देखता है वो जिन शासन को देखता है। सब सारे जिन शासन को देखता है। इसके अलावा जिन शासन, इसके अलावा बाहर कोई जिन शासन है ही नहीं। चलो कलश पढ़ लेते हैं। बसंत का छंद है भक्ताम्बर स्तोत्र वाला, पेज नंबर 43 पे सानुकूल है। बसंत का छंद है भक्ताम्बर स्तोत्र। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्धे आत्मानमात्मनि निवेशेषु निष्प्रकम्पे मेकोऽस्ति नित्यमम बोधिघन समन्तात्। मैं बताऊं जितने युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहे ना, उतने युद्ध बाहर में नहीं हो रहे। धर्म क्षेत्र में इतने युद्ध हो रहे हैं, आप घुसोगे ना, देखो मिलोगे लोगों से, तो इतने युद्ध हैं। हर एक के अंदर में एक युद्ध का मैदान छुड़ा हुआ है अंदर पूरे, एक आदमी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे भैया सब जीव द्रव्य हैं, तो को गलत है यहाँ पे, कोई गलत नहीं है भैया। पर्याय क्रमबद्ध हैं, सब जीव द्रव्य हैं, इसके अलावा अब बताओ कौन गलत है। पर्याय क्रमबद्ध हैं, सब जीव द्रव्य हैं। इसके अलावा कोई मंत्र हो सकता है। मारीची जी को समझ में नहीं आया वहाँ पर, भगवान के समोषण में भगवान ने कहा तो भगवान बनेगा, वहाँ समझ में नहीं आया है, वहाँ लड़ पड़ा भगवान से। और कहाँ समझ में आया, जब शेर के जीव में मांस की पुकारा। सबका पर्याय क्रमबद्ध हैं, सब जीव द्रव्य शुद्ध हैं। समझेगा जीव ही समझेगा भैया, जब समझेगा तब समझेगा। हैं फल आएंगे आम के पेड़ पर आएंगे, लेकिन अपने काल में आएंगे, बिना काल के नहीं आएंगे। जब आम का वृक्ष हो तो आम कब आएगा, जब सीजन होगा तब आएगा उसके ऊपर आम। ऐसा होना कि कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी नहीं आएगा। जब सीजन होगा तब उसके ऊपर आम आएगा। ऐसे ही आएगा जीव के अंदर से ही, पुद्गल में से नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब उसकी क्रमबद्ध में काल में होगा तब आएगा। इसलिए आकुलता वाली कोई जैन धर्म में बात ही नहीं है, निराकुल रहो। और वो मारीची चला गया तो भगवान आदिनाथ को दुख नहीं हुआ, कहने लगे क्या कर दिया, क्यों कह दिया ऐसी बात। कहने लगे जो पूछा कह दिया, इसमें कोई आकुलता वाली कोई बात नहीं है कि ऐसे कह दिया ऐसे कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। जो है सो क्रमबद्ध है, जो चल रहा है सब क्रमबद्ध में चल रहा है। इस प्रकार यह शुद्धात्मान शुद्ध नयात्मिका आत्म अनुभूति, जो पूर्व कथित शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। शुद्ध नय स्वरूप एक प्रमाण है, एक नय है। प्रमाण की अनुभूति नहीं, किसकी अनुभूति, शुद्ध नय की अनुभूति। शुद्ध नय मने वो एक खंड द्रव्य की अनुभूति। चीज़ें दोनों हैं द्रव्य के अंदर, बदलती पर्याय भी हैं, विकार भी हैं, अशुद्ध पर्याय भी हैं, और वहीं शुद्ध द्रव्य भी है। तो अनुभूति किसकी है, बदलती पर्यायों की, विकारी पर्यायों की, परिणमती पर्यायों की, अशुद्ध पर्यायों की, कि वो शुद्ध अखंड एक द्रव्य की। किसकी अनुभूति कह रहे हैं, किसकी अनुभूति कह रहे हैं, वो शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध एक अखंड द्रव्य है,
उसकी अनुभूति को पर्याय करती है। उसका कहते हैं शुद्ध नए स्वरूप। आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, एक आत्मा है। ज्ञान की अनुभूति क्या होगी? हाँ, एक अभी आया, एक आत्मा है, एक अनुभूति है। देखो, आत्मा ना हो तो ये क्यों कहेंगे अनुभूति कर, और अनुभूति हो रही हो तो ये क्यों कहेंगे अनुभूति कर। समझ में आया? समझ में आ गया। ये आत्मा है, आत्मा अगर ना हो तो आचार्य ये बात क्यों कहेंगी आत्मा की अनुभूति कर, हैं? आत्मा की अनुभूति और का। अनुभूति हो तो ये क्यों कहेंगे आत्मा की अनुभूति कर। यानी कि दो चीज़ हैं, आत्मा भी है और अनुभूति नहीं है। उन्हें पता है इस बात का कि आत्मा तो है, अनुभूति नहीं है, इसलिए कहते हैं आत्मा की अनुभूति कर। तो दो चीज़ें हैं, आत्मा अनुभूति अलग अलग हैं कि हाँ भाई, आत्मा अनुभूति नए के विषय में देखोगे तो अलग अलग चीज़ें हैं। एक निश्चय का शुद्ध नय का विषय है, एक व्यवहार का विषय है। अनुभूति व्यवहार का विषय है और आत्मा शुद्ध नय का विषय है। ये जान लेता है और ऐसे जान करके शुद्ध आत्मा में रमण करता है, विचरण करता है। जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति जिसने कर ली है, जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया, जिसने जान लिया, जिसने देख लिया, जो पश्यति, जो देखता है, पश्यताम, पश्यति है भाई। संस्कृत पढ़ी नहीं पढ़ी थी? बनाओ बनाओ छंद, जब बनाना है पश्यति क्या? पश्यति का नाम पश्यति, पश्यताम, पश्यति, है ना? जो देख, पश्यति पश्यतः हाँ पश्यति पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। हाँ, बना के भेजना इसको। उसका हिंदी में जो देख रहा था, देख रहा है, देखेगा वो शुद्ध नए की अनुभूति है। कर रहा हूँ, करूँगा। है ना? संस्कृत के पढ़ते थे ना, नो नो बना के तीन तीन के छंद बना देते। कर्ता, पठती, पठनते, पठनताम, पठसी, पठते, पठत, पठत। सोलो है पूरे तीत है अंते सीच है। हाँ, बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। ये ऐसे नहीं क्योंकि वैसे लिख दी, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये हैं शुद्ध नए स्वरूप है आत्मा की अनुभूति, जो पश्यंती, जो देखेगा, जब देखेगा, जहाँ देखेगा, है उसको हो जाएगी अनुभूति। जो देखेगा, यम एव किले ज्ञान अनुभूति। किले माने निश्चय से, किले माने होता है निश्चय से, कि ये जो इसने अनुभूति करी यही ज्ञान की अनुभूति है। इसके अलावा अन्य किसी को ज्ञान कहते हो ऐसा नहीं है। ये जो इसने उन कर्मों से रहित अपने ज्ञान, अपनी को अनुभूति करी, ये अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। इसके अलावा अन्य कोई अनुभूति नहीं है, कोई नई अनुभूति ज्ञान की अनुभूति आती हो। ये आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है वास्तव में, वास्तव में, सही में। आचार्य कुंददेव कहते हैं, मृषणदेव कहते हैं, ये जो अनुभूति है ये वास्तव में ये तेरे ज्ञान की अनुभूति है। इन पांच भावों से रहित, जो बद्ध स्पष्टादि भाव हैं, इनसे रहित जो तूने अनुभव करा, शुद्ध न स्वरूप एक आत्मा, वह अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। इति बद्धा, इति बुद्धा, यह जानकर, बुद्धवा, बुद्धवा, बुद्धू आचार्य उनका ना, उनका जो सिद्ध भगवान है, उनके 1008 नाम के अंदर एक नाम बुद्धू है। क्या नाम है? भूतनाथ भी है, बुद्धू भी है। हाँ, भूतनाथ भी है, बुद्धू भी है? बुद्धू, आजकल लोगों के बुद्धू कह रहे तो दिमाग खराब है। क्या ना, बुद्धू में सिद्ध कह रहे तेरे को तो दिमाग सही होगा उसका। अरे भाई क्या बात करी आप, मुझे होशा बताया मुझे, मैं समझता मेरे बुद्धू बता रहे, बेगू बता रहे हो मेरे को। ये बुद्धू मैंने होशियार, होशियार व्यक्ति ये जान सकता है कि आत्मा की अनुभूति है। सारे लोग अरे अपने अपने आविष्कार करने में, अपनी कमाई धंधे में, अपने खाने पीने में, लेकिन ये बातें नहीं जानते कि इसका आधारभूत आत्मा कौन है। वो अखंड आत्मा जो पीछे बैठा, जिसके द्वारा सारे काम हो रहे हैं, वो आत्मा कौन है और कैसा है, ये बात नहीं जानते। ये जो है, जो ना हो तो कुछ ना हो, और जो है तो सब काम हो, ऐसा कौन है? तो शुद्ध ज्ञान नय का स्वरूप आत्मा वो विराजमान है। अगर धरती ना हो तो कहाँ रहेंगे? कोई काम चल जाएगा यहाँ पर? धरती ना होगा यहाँ पर तो है। अगर धरती ना हो तो क्या करेंगे बताओ? धरती है तो सारे काम हो रहे हैं। इस तरह ज्ञान की, आत्म स्वरूप की धरती है तो सारे काम होते हुए दिखाई देते हैं। पर धरती ना हो ज्ञान की, आत्मा की, तो सारे काम कैसे होंगे? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सारे काम हो किस पर रहे हैं? ये धरती पर हो रहे हैं। धरती का नाम है, एक धरती का नाम है क्षमा। क्या नाम है धरती का नाम? क्षमा। धरती को क्षमा, क्षमा भी कहते हैं। अब कोई जो कूदे फांदे, महल बनाए, पेड़ उगाए, पेड़ काटे, उसका कोई मतलब नहीं है भैया। क्षमा स्वरूप है धरती। उसे तो धरती तो है सो है, उसका काम तो अब जंगे देना है और रखना है सबको।
ऐसे ऐसे आत्मस्वरूप है, वो क्षमा स्वरूप है, वो तू शुद्ध पर्याय कर चाहे अशुद्ध पर्याय कर, वो कुछ नहीं कहती, वो आत्मस्वरूप कुछ नहीं कहती, क्षमा स्वरूप, क्षमा करो। क्षमा स्वरूप है भैया, क्षमा स्वरूप। यह जानकर तथा आत्मनि आत्मानम, आत्मा में आत्मा को, दो आत्मा है भाई, तो गाथा नंबर 38 बताई थी मैंने आपको, याद है 38 नंबर गाथा नियम सार जी की हैं, गाथा नंबर 38 याद है नहीं याद है, क्या थी वो गाथा? नंबर याद नहीं है। आत्मा को आत्मा प्रयोजनवान है, आत्मा को आत्मा उपादेय है। कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है? कि ये जो प्रणमति पर्याय हैं इसको भी आत्मा कहा, इन प्रणमति पर्यायों को अपना एक शुद्धात्मा जो है वो उपादेय है, हैं? आत्मा को आत्मा उपादेय है। गाथा में देखो निकल दिमाग से, बहुत सुंदर गाथा है, अब याद आ जाएगी। यह जानकर आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके, स्थापना करने की नहीं करनी कि हाँ भैया स्थापना करनी है, क्या किसकी? कि आत्मा में आत्मा की स्थापना करनी है। जीवादि भई तच्चम हेयम वादेयम अपणोपा कम्मोपाधि समुभव गुण पज्जाय वदिरित्तो, कि एक आत्मा को कर्मों से रहित आत्मा ही उपादेय है, तत्वों से रहित आत्मा ही उपादेय है, अन्य कोई उपादेय नहीं है। भगवान की प्रतिमा बनाते हैं ना, प्रतिमा बनाते हैं, तो प्रतिमा बना के रख दी, पूरी पूरी प्रतिमा है, कलाकार ने पूरी मूर्ति बनाई, निकाल दी, रख दी, हैं। अब बताओ कहते हैं पूजनीय है कि नहीं है? क्यों प्रतिमा पूजने की नहीं? अब क्या करोगे? क्या रहेगा उसके अंदर? प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा और शुद्धता। उसे प्राण प्रतिष्ठा बाकी है भैया अभी। और प्रतिमा भी प्रतिमा भगवान नहीं है अभी, वो प्रतिमा उसे भगवान नहीं मानेंगे, उसको भगवान कब मानेंगे? तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और उसे प्रतिमा क्या बढ़ जाएगा उसके अंदर भाई? कोई पूछने लगेगा नहीं इसमें क्या बढ़ जाएगा? अब तुम्हें ये प्रतिमा है, तुमने क्या कर दिया इसके अंदर ऐसा है कि भैया तुम मंत्रों की शक्ति नहीं जानता, मंत्रों की शक्ति के बिना प्रतिमा पूजनीय नहीं है, और मंत्रियों की शक्ति मंत्र देने के बाद ये प्रतिमा अपूजनीय नहीं है, उसके बाद परम पूजनीय हो जाएगी प्रतिमा। यही भगवान, भगवान तो सब हैं तीन लोग के अंदर, नाथ हैं सारे सारे जितने जीव द्रव्य हैं, लेकिन जब प्रतिष्ठा हो जाती है, स्थापित हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अपनी पर्याय में द्रव्य स्थापित हो जाता है, तो वो जीव भगवान कहलाता है और बाकी जीव पामर कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसे हुबेहू होने पर भी अभी वो क्या है ना, मंदिरों में क्या है, वो महाराज जी प्रतिमा लेके चलते हैं अपनी साथ में ना, आजकल क्या हो गया, वो प्रतिमा लेके चलने लगी, और प्रतिष्ठित प्रतिमाएं तो मानी जानती कि चलती फिरती प्रतिमाएं हैं, चलती फिरती प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं होती, चलती फिरती प्रतिमाएं हमारे पूजनीय भी नहीं होती, हमारे यहाँ तो एक जगह स्थापित प्रतिमा ही पूजनीय होती है। ये चलती फिरती प्रतिमाएं लेके चल रहे हैं, हमारे यहाँ पूजनीय नहीं है। और वो क्या करते हैं कि अब वो करते क्या है, पंथी वाले तो सभी लेके चले हैं। अब वो होने क्या लगा, हमारे 13 पंथी को मंदिर मानने लगे। अब वो क्या करते हैं, उनकी प्रतिमा उठा के वेदी में रख देते हैं हमारे यहाँ, हैं। और जब हम धो देते हैं तो बड़ी शंका होती है कि ना यार इन्होंने प्रतिमा विराजमान कर दी है, प्रतिमा पूजनीय नहीं है, और ये हमारे भगवान है पूजनीय है, तो क्या करें फिर? बड़ी शंका हो जाती है, अभी क्या करें, कि पूजा करें कि नहीं करें, धोख दें कि नहीं दें, क्या करें बताओ, हैं? क्या समाधान है इस बात का? भैया ये महावीर जी ने ये तेरा 20 पंथी बना दिया, बताओ। हाँ, सारा महावीर जी का बजा लिया ये, एक प्रतिमा बची बस, बाकी सब बंदी कर दी। वो बीच वाली बचा के हाँ। इधर फूल लगा दे हमने। तो क्या करें, नमस्कार करें कि नहीं करें? कि भैया तू मन में ऐसा धार कर कि मैं अपने त्रिलोक पूज्य भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ और बाकी को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मान के ढोक दे दे तो तेरा नमस्कार को सत्य जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंशन मत ले, हैं? नहीं, सारी बात तो मानने के ऊपर है ना। हाँ, सारी बात तो मानने के ऊपर है ना, मान्यता क्या है? बराबर, सारी बात मान्यता के ऊपर है। अब कोई चीज़ ढोक ना दे पा रहा हो, जेल में बंद हो और वहाँ बैठ कर डेली सिद्धों की भक्ति करता हो, अनंतों की भक्ति करता हो, उसने दीवार के ऊपर भगवान का चित्र बना दिया, अनंत भगवान का, और वहाँ बैठ कर उन्हें देख कर आराधना कर रहा, तो उसकी पूजा हो रही भाई साहब, बताओ। भले वो ढोक नहीं सकता, वहाँ पर ढोक नहीं देगा, हाथ नहीं जोड़ेगा, वो बराबर व्यवस्था है, लेकिन उसने वहाँ देख देख के उसको आनंद कर रहा। अनंत की प्रतिमा जेल में ऊपर अनंत की प्रतिमा बना दी दीवार के ऊपर, चौक से किसी चीज़ से, और बैठ कर देखता रहे उसको और आनंद करता रहे, तो पूजा कर रहा। और ये मंदिर में बैठा हुआ आए और वो पूजा खाली पड़ के चला जाए, देखेगा, वो आनंद लेनी है उसका, समझे है नहीं वस्तु व्यवस्था क्या है, तो कुछ भी नहीं करता। अब बताओ, ये तो अपनी मान्यता के ऊपर बात है ना। तो मान्यता में स्थापित कर ले कि भैया ये प्रतिमाएं पूजनीय हैं, इनकी मैं वंदना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अपने भगवान की पूजा करे, और जो पूजा नहीं है मैं उसकी पूजा नहीं कर रहा। फूल
की तो ध्यान ही मत दो, अपने मन में धारणा करके वही है, वही कह रहे हैं। अब क्या करें, अपना तो काम करना पड़ेगा ना हम लोगों को, अब वो नहीं कर सकते। नमस्कार कर लो। हाँ, आत्मा तुम में पे ध्यान ही तुम पे ध्यान ही तो दे हम। हाँ मतलब ध्यान मत दें, मतलब वो व्यवस्था है कि ढोक दे रहे हो तो लोग देखते हैं भाई सबको ढोक दे रहे हैं, और ज्ञानी जीव है, प्रसिद्ध जीव है, और वो ढोक दे दें तो सब लोगों को लगता है जब ये ढोक दे रहे हैं तो हम भी दे सकते हैं। तो लोगों के मन में ऐसा आ जाता है कि भाई ये सही है इसका मतलब, तो उसके लिए पीछा से क्लियर करते हैं बातों को कि भैया ऐसा नहीं है, वहाँ पर ढोक दे, उसने अपने भवन ढोक दिया है, जो चलती फिरती प्रतिमाएँ हैं उनको ढोक नहीं दिया, ये पूजनीय प्रतिमाएँ नहीं है ऐसा। बड़ी विसंगतियाँ भैया काल के प्रभाव से हैं, बस लोग धनाधन के पीछे हैं, समझते वस्तु व्यवस्थाओं को है नहीं कि क्या बातें हैं, बस जहाँ देखा नग्न वेश, सारे मुनिराज 20 पंथी के हो गए ना, सब जगह जब वही जाते हैं वही सब कुछ करवा रहे हैं। जहाँ देखा नग्न वेश वहीं ढोका ढोकी हो रहा है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। तत्व निर्णय क्या है, तत्व चिंतन क्या है, क्या बता रहे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा, खाली इनको मानने से मेरा कल्याण हो जाएगा, खाली इनको मानने से मेरा सुख हो जाएगा, हैं इससे मेरे आत्म बस मान लिया अपने श्रद्धा के अंदर कि सही है, बस वो चलती रहती है ऐसे। चलो तो भैया यहाँ अरब नहीं चढ़ाना चाहिए क्या? कहाँ पर? जैसे ये महावीर जी 20 पंथी बना दिए, शांतिनाथ का मंदिर, ये सब। नहीं तो देखो, यहाँ जब प्रतिमा में चंदन है तो लगा रखा है तो फिर अर्घ नहीं चढ़ सकता, उसमें भी स्थापित प्रतिमा होनी चाहिए, चलती फिरती प्रतिमा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर भी, चलती तो बस फिरती। वैसे ही अपने मन में नमोकार में ना 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 वो हाँ ठीक है, वो नमकार मत पढ़ लो आप, लेकिन हाथ नहीं जोड़ सकते, ढो नहीं दे सकते आप उसको। आप देख के विचार कर लो उस प्रतिमा को, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो, चिंतन करो, प्रतिमा की भक्ति करो, विचार करो, लेकिन ढोक देना, अर्घ चढ़ाना, हाथ जोड़ना, ये सब कार्यक्रम नहीं होंगे वहाँ पर। यदि 20 पंथी की प्रतिमा है, चंदन लगी प्रतिमा है, आप देख निहारना चाहो निहार लो, कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं। जो प्रक्षाल वगैरह हुई तो उसमें भी वो महावीर भगवान का जो हुआ उसका तो गंधोदक तो ले सकते हैं नहीं? अब वो तो दूध वगैरह से करते हैं ना गंधोदक, वो कैसे लोगे फिर आप? नहीं, वो तो उससे ही था, जल से मैं गई थी ना अभी 2-3 दिन में। हाँ तो जल अगर प्रासुक है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल भी वो दिक्कत है, जल छनावा सही है कि नहीं है। दूध का नहीं है वो, हाँ, खाली जल तो जल की भी भैया मर्यादा देखोगे, नहीं देखोगे जल प्रासुक है कि नहीं है, डबल छलने छलावा की है कि नहीं है, दिन में छनावा ही है कि नहीं है, हैं वो प्रासुक बराबर हुआ कि नहीं है, जीवाणी पछलने बराबर हुई है कि नहीं है, इतना विवेक निर्णय तो करोगे। पता रात को 4 बजे पानी छन गया और प्रछाल होगी, अब तुमने गंदा तो ले लिया तो तुमने अनुमोदना कर दी रात के पानी छानने की। बहुत सूक्ष्म भूल बैठे रहती हैं, समझ में नहीं आती हमारे को, भाई पानी कैसे छना है वो तो पता लग होना चाहिए तुम्हारे को। अब पानी एक मंदिर बचा परे वाला जिसमें मतलब चंदन नहीं है। हाँ एक बर्तन होनी चाहिए। चलो एक बचा जो तो आत्मा में, हाँ पीछे बेबी है ना, वो बच गया वो। हाँ आत्मा में आत्मा को निश्चित स्थापित करके, जैसे भगवान के अंदर प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, ऐसे ही अपनी परिणति में अपने गाय का प्रतिबिंब धर के, अपने परिणति में क्या करा, गाय का प्रतिबिंब धरा तो स्थापित हो गया ये। अब स्थापित हुआ, अब इसको अनुभूति होगी, वो अनुभूति है, वो ज्ञान की अनुभूति है, हैं? ऐसा जानकर अपने को सर्वस्व आत्म को समर्पित कर दिया अपनी परिणति को कि जो मैं हूँ सो आत्मा ही हूँ। अब क्या करता है, नित्यम समन्तात, समन्तात माने चारों तरफ से, नित्यम नित्य, समन्तात माने चारों तरफ से, एक अवबोध घन अस्ति, एक ज्ञान वाला घन हूँ। घन किसे कहते हैं, क्या फूफा जी घन किसे कहते हैं? घन पहले उसको बोलते थे, थोड़े को बोलते थे घन। एक होता है हथौड़ा, एक होता था घन। घन बोलते थे। हथौड़े में ताकत नहीं होती थी इतनी, जी ताकत घन में होती थी। घन होता है पूरा का पूरा, और घन फोफला होगा, अगर घन फोफला हो तो किसी को फोड़ पाएगा घन? ना यदि घन खुद फोफला हो तो किसी को फोड़ सकता। घन के अंदर ही ताकत होती है कि घन को तोड़ देता है, घन के अंदर बहुत ताकत चाहिए भैया, हैं? बहुत बड़ा हथौड़ा होता है, घन उसे कहते हैं। हाँ घन चट्टाने तोड़ा है, चट्टाने तोड़ दें, ये तोड़ दें सब। एक यहाँ क्या है, ज्ञान घन, जिसके अंदर से सदाकाल क्या विराजमान है, ज्ञान का घन है, ज्ञान पिंड है, ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान कंद है, ज्ञान सिंधु है, हैं? कितनी उपमाएं ज्ञान के बारे में इसके बारे में दी गई हैं। सदा हमेशा सर्व ओर से चारों तरफ से क्या है, एक ज्ञान घन आत्मा है माने हूँ। जब आचार्य देव कहीं कहते हैं है तो वहाँ लगाओ हूँ, है कौन हूँ, ज्ञान घन आत्मा हूँ। इस प्रकार देखना चाहिए, इस प्रकार निर्णय करना चाहिए। इसके अलावा जिस घन जिसके अंदर कुछ घुस ना सके और जिसमें से कुछ निकल ना सके उसे कहते हैं घन। कुछ निकलना शुरू हो गया उसके अंदर से तो घन नहीं रहेगा, और घुसना शुरू हो गया तो घन नहीं रहेगा।
समझ में आया? जो किसी को अपने अंदर घुसने न दे और अपने अंदर से निकलने न दे, उसका नाम है घन। और घन तभी बना रहेगा जब तक ऐसा रहेगा, है। इसी प्रकार इस आत्मा के अंदर ज्ञान घन, जो पर वस्तु को अपने अंदर आने न दे और अपने ज्ञान को पर वस्तु में जाने न दे, इसका नाम है ज्ञान घन। परिपूर्ण एक सुरक्षित ज्ञान में रहे, इसका नाम ज्ञान घन। कैसा हूँ मैं भैया? थोड़ा बैठ के ना अपने आप का विचार किया करो, चिंतन किया करो, तो आनंद की लहर आएंगे, तो उस आनंद से आगे बढ़ोगे। रूखा रूखा चलाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुनते तो रहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या है, जब सुना और बस उसको सुन करके आचार्य अमृतचंद देव ने संदेश भेजा मेरे लिए, और देख करके उसको आनंद बजाए। जैसे प्रेमिका के लिए प्रेमी चिट्ठी भेजे तो प्रेमिका कैसे पढ़ती है चिट्ठी को, हैं, देखती है, एक एक शब्द के अंदर क्या लगता है उसको, मोती झर रहे हैं इसके अंदर, कैसे आनंद ले, बार बार खोले, पढ़े, उसी का चिंतन करे, उसकी मस्ती में रहे, हैं। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद देव ने संदेश भेजा हमारे लिए ज्ञान घन, तो बारंबार पढ़े, चिंतन करे, आनंद ले उन शब्दों का। इन शब्दों में आनंद भरा है। किसे आएगा? जो पढ़ करके सुन करके समझेगा और अपना चिंतन करेगा, अनुभूति करेगा, उसे तो आएगा। और जो खाली बस ठीक है जी कहा था, उठेगा अपने काम में लग जाएगा, छुट्टी अपना, कुछ क्या लिखा था मतलब कोई नहीं, तो उसे नहीं आता भैया, दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार देखना चाहिए। कैसा देखना चाहिए? कि सर्व ओर से मैं ज्ञान घन हूँ, ऐसा देखना चाहिए। आत्मा को आत्मा में स्थापित करना चाहिए, हैं। ये अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, ये ऐसे आना चाहिए, और शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति करना चाहिए, ऐसा। भावार्थ, पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नए के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। पहले श्रद्धा के विषय में कहा था कि ऐसे स्वरूप की श्रद्धा करो, अब ज्ञान को कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा की अनुभूति करो। देखो अनुभूति जो है ना, चारित्र का विषय नहीं है, अनुभूति ज्ञान का विषय है। उस स्वभाव में टिकना चारित्र का विषय है। आशीष जी समझ आया? आंटी, अनुभूति जो पहली अनुभूति हुई वो चारित्र का विषय नहीं है, वो अनुभूति ज्ञान का विषय है। अपने को जानना, देखना, अनुभवना, इसलिए कहते हैं ज्ञान सर्वस्व है। ये सब ज्ञान का विषय है। उसके बाद जो आत्मा में एक समय, दो समय के लिए टिकता है, 3 समय के लिए टिकता है, वो जो टिकना है, जो टिकाऊपना है, वो चारित्र का विषय है। अनंतानुबंधी के लिए जरूरत नहीं है इतनी याद है। एक अनुभूति होते ही, ज्ञान का कार्य होते ही अनंतानुबंधी चली जाती है। जो टिकना होता है फिर वो आगे के शायद में घटता है, उसका प्रत्याख्यान समझने का काम होता है। फिर आगे टिकने से फिर टिकता किसके वाले पे है? जो प्रथम, हाँ वो बात तो वही रहती है अनुभूति, लेकिन उस अनुभूति का समय बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो उपादेय जानता है इसलिए बढ़ जाता है, वो जो आनंद लेकर आया है इसलिए बढ़ जाता है, मस्ती लेकर आया है इसलिए बढ़ जाता है, हैं? ये वो बढ़ता है तो, लेकिन उसी के बल से बढ़ता है। जैसे किसी को किसी बिजनेस से फ़ायदा हुआ 10 लाख का, पहले दिन गया 10 लाख का फ़ायदा हुआ, और वो दोबारा वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसमें फिर जाएगा, फिर 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया, अब जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जिसकी धन पे दृष्टि है वो जाएगा, जिसकी धन पे दृष्टि है वो नहीं जाएगा। जिसकी धन पे दृष्टि हो जाएगा, जो लोभी है वो जाएगा, जिसको कंजूस है, जिसको आनंद आता है धन कमाने में, भोगों में, वो जाएगा, भागेगा वो, क्यों नहीं भागेगा? और वो जाएगा वहाँ पर और जा करके उसको आनंद बढ़ेगा। ऐसे ही इसने अनुभूति करी, आनंद आया तो विषयों में गया, लेकिन दृष्टि कहाँ है कि आनंद कहाँ पर है? आनंद तो मेरे अंदर है, आनंद तो मेरे अंदर। ये देखो, एक तो होती है अनुभूति, एक होती है परिणति। क्या चीज़ होती है? परिणति। अनुभूति और परिणति। देखो अनुभूति तो हमेशा नहीं रहती, अनुभूति कभी की होती है, किसी को होती है, बहुत पुरुषार्थ से होती है, लेकिन जब अनुभूति कर लेता है तो उसका आनंद की परिणति हमेशा चलती रहती है, वो परिणति नहीं जाती। ये परिणति नहीं है, आनंद की परिणति मतलब वो आभास। हाँ, वो जो चलता रहता है, उसी का नाम समय दर्शन है। उस अनुभूति का नाम भी समय दर्शन है और परिणति का नाम भी समय दर्शन है। ऐसा नहीं है बाहर आया मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है बाहर आके मिथ्या दृष्टि हो गया। वो बाहर आने के बाद भी परिणति कहीं कहीं चली जाती है उसकी, विषय में, भोगों में, चारित्र मोह में, लेकिन वो समय दर्शन बना रहता है। समय दर्शन बना रहता है, समय छूटता नहीं है उसका उसके बाद भी, कि समय छूट के कहीं और चला गया, समय दर्शन उसका फिर ही बना रहता है। नहीं, वो एक बार आभास हो गया, एक बार अनुभूति हो गई, उसके बाद अब थोड़ा छोड़ देगा उसको। जिसको इतना आनंद आ गया देख के अपने को, जाने के बाद नहीं छूटता। क्या छोड़ देगा उसको? अब उसको छोड़ ही सकता भाई, उसको तो फिर सदाकाल त्रिकाल आनंद रहता है। वो तो आनंद के झूले झूला करता है, हैं? पहले झूले झूलते थे ना, गर्मी होती थी और सावन में झूला गिर दिया, सब सहेलियाँ आ गई और झूला झूली, हवा लग रही झूले के अंदर,
और मज़ा आ रहा। झूला रुकते ही गर्मी और झूला झूलते ही हवा है। और उसके क्या रहे सहेलियों के, भाई जाकर मस्ती करेंगे, एक के दो, एक इधर बैठी एक इधर बैठी, दो खड़ी हो गई, पैर में पैर लगा लिए, तो क्या कर रही, अपना झूला झूल रही, मस्ती कर रही है। ऐसे ही ये जीव भले ही कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन दिमाग में क्या रहे कि झूला झूलेंगे तो मस्ती आएगी है। किस साधन परिणति है। हाँ, परिणति। जो अनुभूति है, जो मतलब बताया, जो अनुभूति है, जो उसके बाद जो आनंद होता है वो परिणति है। हाँ, वो आनंद तो अनुभूति के अंदर ही होता है, लेकिन आनंद की दृष्टि बन जाती है। वो आनंद की दृष्टि जो बनी है उसका नाम परिणति है। देखो, परिणति के अंदर दोनों चीज़ें हैं। परिणति के अंदर उत्सुकता भी है, जिज्ञासा भी है, और उसको तरफ जाने की दृष्टि भी है कि मुझे जाना है इस तरफ। ये जानता है कि असली आनंद तो अनुभूति के अंदर है, असली आनंद परिणति के अंदर नहीं है। वो जानता है इस बात को, असली आनंद अनुभूति में कि परिणति में है, कि असली आनंद तो अनुभूति के अंदर है। जो परिणति ये बात जानती है वो तो अनुभूति की तरफ भागती है, और जो परिणति अपने में संतुष्ट हो जाती है वो परिणति फिर विषय में भागती है। वो जिज्ञासा जो जीव की है ना, जो उसकी अनुभूति की तरफ खींचती है, वो परिणति ले जाती है उसको अनुभूति की तरफ। बोले परिणति भी समय दर्शन है भैया, परिणति मिथ्या दर्शन नहीं है। परिणति रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो समय दर्शन का विषय है वो भी। हाँ, बहुत समय तक अनुभव ना करे तो वो परिणति भी वैसी नहीं रहती, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ आया नहीं आया? परिणति मतलब बहुत समय तक अनुभूति ना करे तो परिणति बहुत समय तक रह नहीं पाती है, फिर समय दर्शन छूट जाता है और जो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। दोबारा समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनता है, ऐसे ही बनता है कि परिणति चलती है अनुभूति में कन्वर्ट नहीं होती वो, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। समझ में आ गया? वो वो परिणति खींचती है उसको, ले आती है अनुभव में बार बार। जो अनुभूति में जाता है बार बार, तो अनुभूति में जाए तो उसको आनंद बढ़ता है उसका अनुभूति का बार बार। वो अनुभूति खींचती है, फिर परिणति जाती है, फिर अनुभूति खींचती है, फिर परिणति चलती है। ऐसे उसका क्रम चलता रहता है, और वो असली आनंद तो अनुभूति के अंदर वो जानता ही है। इसलिए आत्मा की अनुभूति है, सो सर्वजिन शासन की अनुभूति है, सर्वजिन शासन की पढ़ाई है। इसके अलावा अन्य कोई पढ़ाई नहीं है। यही वास्तविक पढ़ाई है, यही असली पढ़ाई है। सब पढ़ के भी ये नहीं पढ़ा तो कोरा, और सब नहीं पढ़ा और ये पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। अब मैंने 2 कलश भेजा, मैं पढ़ना था मेरे को, हालांकि आज एक चर्चा इतनी हो गई कि वो पढ़ा ही नहीं गया। इसके अंदर मैंने इसी कलश की समय सार नाटक की वो भेजी आपको, छंद भेजा, उसका कवित छंद भेजा, और उसका लिखा हुआ और जो राजमल जी की टीका है, वो राजमल जी टीका भेजी, बहुत सुंदर टीका है राजमल जी की। उसमें आखिर में लिखा कि कोई समझेगा द्वादशांग अपूर्व लब्धि है। लो खोल देता हूँ ये बात, बहुत सुंदर है। एक सेकंड देखो, एक सेकंड, लास्ट की 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है राजमल जी की, वो पढ़ ही लेते हैं। एक सेकंड रुको जरा, समय तो ऐसा भागता है ना, बस बता समय पता नहीं लगता। देखो सबसे लास्ट में खुल गया सामने, पढ़ो आशीष जी। इस प्रसंग में लास्ट की 5वीं लाइन पर, पहले 5वीं लास्ट 5 लाइन पढ़ दो। इस प्रसंग में और भी संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। उसमें भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, इसलिए शुद्धानुभूति के होने पर शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नहीं है। समझ आया नहीं आया? लेकिन जोड़े बात, ज्ञानी जनों की दृष्टि कहाँ रहती है और अज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहती है? अज्ञानी की दृष्टि त्याग पर है, पढ़ने पर है, नियम व्रत पर है, और ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है? आत्मा पर। देखो उसे लगता ही नहीं द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व लब्धि है, ऐसा लगता ही नहीं है। निहाल भाई जी को कहते थे कि भैया इतने शास्त्र पढ़ा करो, हैं इतने शास्त्र हैं, करना नहीं योग के चरण शास्त्र पढ़ा करो। तो कहते थे एक बात, कहते भैया केवल ज्ञान होगा तो सब जान लेंगे, सब जानने में आएगा केवल ज्ञान के अंदर, हैं एक अवतारी हैं निहाल भाई अगले बार में तो मोक्ष पहुँच जाएंगे। हैं कोई पूछेगा कि द्वादशांग ज्ञान करें तो भैया बहुत लब्धि रहेगी, इतना ज्ञान हो जाएगा द्वादशांग का, द्वादशांग से बड़ा ज्ञान। हालांकि द्वादशांग ज्ञान होता समय दृष्टि को ही है, मिथ्या दृष्टि को द्वादशांग ज्ञान हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि की सीमा है 11 अंग 9 अपूर्व का ज्ञान। 12वें जो अंग हैं, द्वादशांग के अंदर 12वां अंग जो है, 12वें अंग के अंदर 14 पूर्व हैं। द्वादशांग के अंदर जो 12वां जो अंग है ना, 12वें अंग के अंदर जो अंग है उसके अंदर 14 पूर्व हैं,
9 पूर्व तक का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और ऐसा नहीं, हमें भी हो चुका है, और एक बार नहीं हो चुका, हमें अनंत बार हो चुका है। हम भी पिए बैठे उस इतने ज्ञान को तो, लेकिन अब भी संसार में भटक रहे। क्यों? तो कह रहे अपूर्व लब्धि नहीं है भैया, ये कोई अपूर्व लब्धि नहीं है। तूने पढ़ लिया तो पढ़ के अपने को बड़ा मान रहा, मुनि बन गया अपने को बड़ा मान रहा है, छोड़ त्याग कर दिया बड़ा मान रहा, दान दे दिया बड़ा मान रहा अपने आप को। इनसे तो बड़ा हो गया क्या? तो परद्रव्य की क्रियाएं कैसे कर सकता है? 6 क्षम की क्रियाएं तू कैसे कर सकता है? पुद्गल की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानता है। तो कहते हैं उसमें भी द्वादशांग में भी ऐसा कहा है। देखो द्वादशांग के अंदर ज्योतिषी भी है, निमित्त के भी ये वर्णन है, बहुत वर्णन, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा शास्त्र जो ये कहे शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, वो शास्त्र पढ़ना, वो समझना, उस बात को समझना। समय मिले तो अन्य भी समझ लेना, वो दिक्कत नहीं है। ये मूल तो क्या समझना, सबसे पहले करो तो प्रयोजनभूत कार्य करो। हैं, लड़का देखने गए कहीं लड़की के लिए, तो जाते ही पहला काम क्या करा? लड़का देखने का, लड़का क्या करता है, कैसा करता है, क्योंकि जिस काम के लिए आया वो काम करेगी नहीं करा हैं। और लड़का पसंद नहीं आया भैया, तो मज़ा नहीं आया, तो अब वहाँ से आए तो कहने लगे थोड़े फल ले ले, थोड़ी यहाँ की मिठाई प्रसिद्ध है वो ले ले, वो सामान ले लिया वहाँ पर। हैं, क्यों लिया वो सामान बाद में? क्योंकि भैया वो लड़का जो प्रयोजन था वो नहीं सजा, इसलिए भाई काम कर लिए। ये प्रयोजन सज जाए तो लड़के का रिश्ता करो भैया, रोक ना कर दो इसकी, हैं, कहीं और ना बन जाए, तो मिठाई ले आओ, लड्डू ले आओ, उसको दे ला के, हैं, सब चीज़ें। यहाँ आया शुद्धात्मा को देखा, रोक ना कर दे भाई, इसकी अंगूठी पहना दे, इसको फल दे दे, नहीं तो चला जाएगा, निकल जाएगा, ये भाव चला जाएगा, हाथ नहीं लगेगा फिर। तो क्या कर कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग ये समझ ले, इस सब शास्त्रों को पढ़कर भी क्या कर ले, शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग ये समझ ले। अब पढ़े ही नहीं तो बात अलग है, ये पढ़ करके भी वर्णन तो बहुत तरह के आएंगे, लेकिन उनमें भी शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग ऐसा समझ ले भैया। इसलिए शुद्धात्मानुभूति के होने पर शास्त्र पढ़ने की कुछ क्या शब्द दिया, अटक नहीं है, अटक गया, शास्त्रों में अटक गया। क्या मतलब? अटक, शास्त्रों में अटक गया, शास्त्र पढ़ के अपने को महान मान रहा है। मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, मैं 6 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं देखो मैं तो बहुत मन कषाई हूँ, मैं कषाय नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, विलक्षण हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पूजा प्रसाद डेली करता हूँ, पाठ डेली करता हूँ। हैं, कहाँ से अपने को नापना शुरू कर दे। अरे कहते तू छोड़ सब चीज़ें, तू अपने शुद्धात्मा देख बस, इसके अलावा अन्य कल्याण का मार्ग कोई है नहीं। ये मोक्ष हैं, सारे दिन शुद्धात्मा की बात करते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं है, और सारे दिन शुद्धात्मा लेके बैठ जाते हैं। अब पूरा प्रश्न सुन लो इनका, शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, काम ही नहीं इसके अलावा कोई है। भाई क्या करें, अंधा हो जाता है तो क्या करें भाई, हरियाली का हरा और हरियाली का अंधा हो तो हरा हरा गाए, अब क्या करें। सावन का अंधे को हरा हरा दिखाई दे। अब हम तो भैया सावन के अंधे हैं, सीधी बात ये है। तो हमें तो भैया आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। और तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता तो तुम अपनी आँख चेक करो, तो आ जाए बैठ जाए बस आत्मा आत्मा आत्मा, उसको आत्मा को तो जलन लगे, उसको बार बार जितनी बार आत्मा को उतना जले। ये मुख कांजी स्वामी का कुछ काम ही नहीं है, सारा दिन आत्मा आत्मा आत्मा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। भाई क्या करें भैया, हमें दिखता नहीं उसके अलावा कुछ और है नहीं। आदमी दिल से बैठ के ये तो बस इन्हें काम ही नहीं है, लेके बैठ गया आत्मा आत्मा सुबह से लेकर शाम तक, वो और कुछ करते ही नहीं है। इसके अलावा क्रियाएं करो, कुछ जाओ तीर्थ यात्रा करो, तो ये करो वो करो। भाई क्या करें भैया इसके अलावा दिखता ही नहीं है, लिखा नहीं इसके अंदर कि कोई अटक ही नहीं है। अटक नहीं है मतलब कि अटकता ही नहीं है, सीधा प्रवेश शुद्धात्मा के अंदर। बाहर में बहुत चतुर है, रसगुल्ला आएगा कटोरी के अंदर तो फटाफट रसगुल्ला खा जाएगा, कटोरी छोड़ देगा। वहाँ बड़ी अकल है, चम्मच छोड़ देगा, जिस चम्मच के द्वारा आया वो चम्मच का रसगुल्ला लगाएगा, चम्मच फेंक देगा, रख देगा उठा करके। हैं, चम्मच नहीं खाएगा वहाँ पर, महिमा नहीं करेगा चम्मच की। हे चम्मच देव आप महान हो, हे कटोरा देवता आप महान हो, हैं आप रसगुल्ला मेरे लिए लेकर आए, इतना बढ़िया काम आपने करा, उसकी पूजा करो, इसकी पाठ करो। इतना क्या वहाँ नहीं लगाता, वहाँ तो क्या करता है, सीधा उठाता है, खाता है, छुट्टी। और यहाँ भगवान की महिमा करेगा, वर्णन करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। अब शुद्धात्मा कहाँ है भाई, कहने वो तो देखेंगे बाद में, उसकी कोई बात नहीं है। कहाँ इतने टेढ़े मेढ़े का मार्ग नहीं है भैया। भगवान के पास भी गया तो जाके सीधा रसगुल्ला खाना, वहाँ पर जाकर के भी क्या चम्मच कटोरी में लगा हुआ है तू बैठ करके, हैं जाके सीधा रसगुल्ला का भगवान को देख और आनंद ले अपना। इसमें और कौन सी बात है इसके अंदर, ठीक है। चलो, और ये कलश आप पढ़ लेना, इसका ये मैंने भेजे, बहुत सुंदर कलश है।
अगली गाथा का कलश है और अगली गाथा में साफ साफ कह दिया आचार्य देव ने, कुंदकुन देव ने शुरू की गाथा के अंदर ही कि भैया जो आत्मा की अनुभूति है वही सर्वस्व है। शास्त्रों को पढ़ करके भी आत्मा की अनुभूति करनी है, इसके अलावा शास्त्रों करने को प्रयोजन नहीं है। नहीं है। हाँ, अन्य प्रयोजन शास्त्र नहीं पढ़ना, चरणन योग भी इसी प्रयोजन से पढ़ना, कर्णन योग भी इसी प्रयोजन से पढ़ना, प्रथमान योग भी इसी प्रयोजन से पढ़ना। किस प्रयोजन से पढ़ना? कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इस प्रयोजन से पढ़ना। जब आचार्य देव ने छठखंडागम लिखा, छठखंडागम ग्रंथ है उसका कर्णन योग का, उसमें तो पूरा मैथमेटिक्स है, कर्मों का वर्णन है, सब चीज़ें उसके अंदर। तो सबसे शुरू में पता है लिखा उसके अंदर, सबसे पहले सूत्र में दिया जीवो मंगलम। क्या दिया? छठखंडागम खोलना आप पढ़ना, मंगलम, जीव मंगलम। सबसे पहले दिया जीव मंगल है, जीव मंगल है, जीव का मंगल हो। तो कहने लगा सब जीव मंगल है कि हाँ जी सब जीव मंगल है, कि मिथ्या दृष्टि मंगल है, क्या मिथ्या दृष्टि मंगल है? ये तो गलत बात है। तुमने मिथ्या दृष्टि जीव मंगल बता रहे कि भैया वहाँ उसके मिथ्यात्व का मंगल नहीं बता रहे, वो जो शुद्ध जीव वहाँ बैठा उसको मंगल बता रहे। वहाँ उसका मिथ्यात्व मंगल है ऐसा नहीं कह रहे, जीव मंगल है। उसके मिथ्यात्व के कार्य में भी वो जो जीव द्रव्य वहाँ विराजमान है वो मंगल है। जो परम शुद्ध आत्मा है हाँ वो मंगल है, जो कभी गया नहीं है, घटा नहीं है, बड़ा नहीं है, एक रूप रहता है, वो मंगल है। कभी कभी तो वो भी सिद्ध बनेगा, इसलिए वो मंगल है। हाँ वो मंगल है, जीव सिद्ध बनेगा तो मैं अभी वर्तमान में सिद्ध का जीव पियो बैठा है, सर्वज्ञ शक्ति पियो बैठा है, वो मंगल है, रॉ मेटेरियल है भैया वो। जिसकी दृष्टि रॉ मेटेरियल पर नहीं है वो जब फिनिश मिल नहीं सकता। अभी रॉ मेटेरियल का पता ही नहीं है, रॉ मेटेरियल है क्या, किसका रॉ मेटेरियल क्या है, तो फिनिश कैसे मिल जाएगा तेरे को भाई? कारण पर दृष्टि नहीं है, कार्य कैसे प्राप्त होगा? दृष्टि कारण पर दे। कारण कौन है? त्रिकाल शुद्ध अखंड ज्ञान मूर्ति, एक जो तू है वो कारण है, और सिद्ध की ये जो पर्याय हैं ये कार्य है। निर्भरता की पर्याय हैं, आनंद की पर्याय हैं, सुख की पर्याय हैं, ये कार्य है। ठीक है, अब गाथा लेंगे अगली 15 नंबर गाथा, बहुत बड़ी गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। बस समझने का थोड़ा सा समझ का मार्ग है, थोड़ा समझ का, और समझ करते करते अनुभूति हो जाए फिर छुट्टी, उसके बाद कोई अटक नहीं है। उसके बाद ये बात अनुभूति हो जाए फिर कोई अटक नहीं है, अनुभूति से पहले बहुत अटक है। समझना, निर्णय करना, बार बार करना, ये करना वो करना। मेरे घर में होता है कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन तो सामने के सामने दिखाई दे तो रहा है सब कुछ। जब कंस्ट्रक्शन घर में करते हैं तो रेता लाए, रोड़ी लाए, बदरपुर लाए, ईंट लाए, तो पेंट करा रहे घर के अंदर, सारा घर के अंदर फैल जाता है पूरा पूरा घर, सारा गंदा 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 सारे में हैं। और फिर कराते हैं नहीं सारा काम, और कराने के बाद महीने 2 महीने 4 महीने के बाद, और फिर कैसे आराम से रहते हैं पूरी ज़िंदगी पर आराम से रहो। अब ये थोड़ी सी समस्याएं आती हैं शुरू में अभ्यास के दौर में, और अपने को भी बहुत समझाना पड़ता है, लेकिन एक अनुभूति हो जाती है तो छुट्टी। उसके बाद आनंद कमा लिया, उसके बाद फिर तो सीधा मोक्ष में ले जाइए। चलो निज निधि निज में